If you allow the demon to continue to work in you, your fate will be that. And if Jesus comes in your life and works, your life would be like this. और ये कहते हैं कि परमेश्वर के वचन अगर शैतान को हम अगर जगह दिया हमारी जिंदगी में, परिवार में, वो आकर हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए सत्यानाश कर देगा। लेकिन यदि मसीह हमारे जीवन के अंदर है, तो हम सचेत होकर जीवन की ज्योति देखेंगे। What do you want to see happen in our life? आप क्या चाहेंगे कि अपना जीवन में देखें? Hallelujah. Hallelujah. And he wanted to tell us that when we are in problem, when we are in difficulty, where do we take people? Where do I go? और ये हमें बताना चाहते हैं कि लूका कि जब हम जीवन की परेशानी में आती है, हम डगमगाए जाते हैं, जाएंगे कहाँ, हम कहाँ की ओर दौड़ेंगे? Problems cannot be controlled by human hands. It is impossible in our human efforts. मित्रों, हमारे जीवन की जो समस्या है, हमारे हाथों से बंद नहीं करना, रोकना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना मुमकिन नहीं है। And now the writer is saying, let us go to the Lord Jesus Christ. अब लेखक कहते हैं, आइए हम मसीह के पास जाइए। So the first is to have our faith in the Almighty, the faith in the Lord Jesus as the Son of God. सबसे पहली बात, हमारी विश्वास उस बात पर स्थिर रहे, वो मसीहा है, परमेश्वर पिता की पुत्र है। The disciples were going with the Lord Jesus Christ, जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ जो यात्रा कर रहा था, but they did not understand well with whom are they journeying. लेकिन उनको ये मालूम नहीं था किन के साथ वे लोग सफर कर They रहे हैं। knew he is Jesus, उनको इतना तो मालूम था वो यीशु है, but when we come to the end of that story, लेकिन उस कहानी की अंत में जब हम आ जाते हैं, their understanding has moved to a different level. और उनका समझ जो उस यीशु के प्रति है जो बिल्कुल बदल गया। We are also traveling. We are also in a journey, isn't हम it? भी एक सफर में हैं, यात्रा में हैं। Do you know we are traveling with Jesus? क्या आप इस बात को जानते हैं कि हम यीशु के साथ चल रहा है? And do you know who this Jesus is? क्या आप सचमुच जानते हैं कि ये यीशु है कौन? Life journey is also full of numerous bumps and hardships and trials. और जीवन हमारी भी यात्रा कई तरह की उतार चढ़ाव जो क्लेश Lot of संकट है। temptations and times when we feel that God has abandoned us. और ऐसे लगता है कई जो परीक्षाएं जो विश्वास की परख जब आते हैं, लगता है परमेश्वर ने भी हमें त्याग दिया, We feel that there is no way out. और हमें लगता है कोई रास्ता बची नहीं। Some of you are listening me this morning, probably are thinking like that. और मुझे जो सुनने वाला आप में से कुछ लोग इस तरह सोच रहे होंगे आज सुबह, That is life. ये जीवन है प्रियो। Hallelujah. हाँ। It is life with ये lot of bumps and trials, you know. और ये प्रियो हमारे जीवन वैसा है, जीवन में कई प्रकार की क्लेश संकट उतार चढ़ाव हैं। Jesus Christ, when in his relationship with the disciples, primarily he aimed to help them to understand who he was and what he could do for them. और प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों के साथ, चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ मुख्य रूप में ये बात को उनको समझाने के लिए प्रयास की कि वो सचमुच में है कौन और को क्या क्या कर सकता है। To know who he is and what he can do for us. और तो उनको समझना कि वो कौन है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। वो He wanted the disciples to know that he is the Son of God, he is the Messiah. और वो ये जरूर अपने चेले जानना चाहा कि वो सचमुच में परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। And secondly, he wanted them to know that this Messiah, this Son of God, is in control of all life situations. और दूसरी चीज वो चाह कि वो हम सब जाने कि ये जो परमेश्वर, ये मसीहा, ये परमेश्वर का पुत्र हमारी जिंदगी की हर पहलुओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। That's what exactly I wanted to share with you this और morning. ये चीज मैं आज सुबह आपसे ही कहना चाहूंगा। If we are sure of these two things, और ये यदि हम इस बात पर निश्चय है कि हमें पूरा we're पक्का clear about these two things. और दो बातों से, I call this foundational truths of Christian life. और इस बात को मैं अपनी मसीह जीवन की जो मूल आधार और नींव कहता हूँ। Our life become much easier and as we go forward in our day-to-day life. तब प्रियो हमारी जिंदगी बिल्कुल बड़े साधारण, बड़े बिल्कुल हल्का हो जाएगा जैसे हम आगे It will become different than what we face even today. और अब तक जो हम सामना कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग होकर हम आगे जिएंगे। In today's reading, as we read, we observe several incidences there. और जैसे कि हमने ये बाइबल पढ़ा आज सुबह, आपने देखा होगा कई घटनाएं हमने देखा है। Number one was Jesus calms the storm. और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को शांत किया। Then we immediately after that we see Jesus restores a demon-possessed man. और इसके पश्चात हम देखते हैं दुष्टात्मा से ग्रसित एक व्यक्ति को प्रभु ने छुटकारा दी। Then we see two stories together. Jesus was going to Jairus' house and raising up that girl. And in between on the journey, he also healed a sick woman who was sick for about 12 years. और दूसरी उस घटना में ये दो अलग अलग घटनाएं हम एक साथ देखते हैं। दो, जैसे वो यायर के घर पर अपनी बेटी जो मरी थी उसको जी उठाया, जिलाया, उस
के दौरान वो एक 12 वर्ष से लहू बहने की जो बीमारी की एक स्त्री चंगे हो गई। as we look at these stories, जैसे कि इन घटनाओं को, कहानियों को हम we देखते see हैं, Christ demonstrates his control over every situation हम or देखते- various kinds of situations. हम देखते हैं कि प्रभु मसीह की जो नियंत्रण है जीवन की हर परिस्थिति में, हर पहलू में हम देख सकते And हैं। also we see that he is testing the disciples और यहाँ हम ये भी देखते हैं उन्होंने अपने चेलों को परीक्षा की and he restoring their faith. और उनके विश्वास को उन्हें बहाल See, very किया, interesting, isn't it? और बड़े रुचिकर लगता है। Allowing the disciples to go through hard times और अभी कभी कभी ऐसे लगता है उन चेलों को उस परिस्थितियों से जाने देता है and then he restores the faith. और इसके बाद उनके विश्वास को बहाल करते He हैं revealed as someone who is capable of and in charge of any circumstance. और वो ये बात को प्रकट करते हैं कि हर परिस्थिति को, हर अवस्था में वो क्षमता रखते हैं उसको शांत करने की। The first one is a natural calamity. ये एक प्राकृतिक आपदा है, हम देखते Isn't it? हैं, A natural calamity where you have no control over it. और जिसमें मानसिक तौर पर हम इसको नियंत्रण में नहीं रख सकते। You have seen these days, of course, very, very difficult situations. A flood coming up, dams breaking up, people are just, in storms and winds, and, just cry and die. और इन दिनों में हम कई तरह की जो प्राकृतिक आपदाओं को हम देखते हैं जिसमें लोग मरते हैं, हजारों की तादाद में बेघर हो जाते हैं, दुखित हो जाती हैं। And then the second one is a situation where the life become very, very, very worse situation or a bad situation because of demon possession in the life of a man. और दूसरी घटनाओं में देखते हैं कि मनुष्य की जीवन के अंदर ये शैतान की ताकत की वजह से उनकी जिंदगी इतनी बदतर हो जाती है, उसमें से बचना उनके लिए आसान नहीं। And the third one, we see this lady, of course, again, a hopeless where because of the culture, because of this society, she is rejected, where she has no hope at all. और तीसरी उस घटना में मैं हम एक महिला को देखती है जिस महिलाएं जिनको जो समाज से धकेल दिया, बाहर कर दिया, कोई सम्मान नहीं उनकी, वो इतनी समय से बीमार है, उनका कोई आशाएं नहीं। And the fourth one, much more graver situation, isn't और it? चौथी बात अगर देखें तो और भी अगर होपलेस लगता है, It's death situation. और ये मृत्यु हो चुका है, मरे हुए अवस्था है। I mean, it's interesting as I was looking at these stories. Why did Luke bring up all these things into one place in one chapter? और जब मैं इस बात पर विचार कर रहे थे, मैं सोच रहा था लूका ने एक ही अध्याय के अंदर इन चारों अलग अलग घटनाओं को क्यों लाया। And as I look at again and meditate, you see the first one, the time factor is also important. और जब मैं पहले उस घटनाओं की ओर देखकर मनन कर रहा था, हमें समझना है वो समय के बारे में भी हमें समझे। The first one is like an immediate problem. और वो देखा जाए तो Just like that. तुरंत उसी समय पर हुआ एक It was समस्या। not there. As we look at the disciples, everything was okay. They were enjoying the food and all these miracles, and a problem just erupted like that. और थोड़ी देर पहले जो चेलों की और भीड़ की बात देखे, वे लोग खा पी रहे थे और बड़े आनंदित और खुश था, लेकिन अचानक समस्या उठ गई। You look at the second one. दूसरी बात को देखें, It says for a long time, this verse in verse 27 it says, for a long time this man had not worn clothes or lived in a house. और दूसरी घटनाओं में हम देखते हैं कि ये बस अचानक हुई नहीं है, बहुत समय से, बहुत दिन से ये जो समस्या थी, ये मनुष्य दुष्टात्मा से ग्रसित था। And then we see about the third one, और तीसरी अगर घटना अगर देखें, where this lady is again a long time, और 12 years of time. और इस स्त्री के विषय पर कहा गया कि जो 12 साल से उतनी परेशान थी और मुश्किल में थी। 12 hours is quite long time. और 12 साल मतलब बहुत लंबे समय हैं। And when we come to the last one, it's a permanent issue. और जो लास्ट आखिरी बातें जो खत्म ही हुआ, सबसे कोई उम्मीद नहीं। You look at these 4 incidents, any one of them, or which one of man can control? और आप इसको देखिए, इस घटनाओं को आप मुझे बताइए, उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य अपनी ताकत से बंद कर Is that सकते हैं? possible that any human can control any of these 4 instances? क्या ये संभव है? क्या मानव रूप में, मनुष्य के रूप में हम इसमें से किसी के ऊपर अपने नियंत्रण रखें? Can you control a natural calamity? When ये- earthquake comes, you can hold it? ये प्राकृतिक आपदाओं को क्या हम रोक पाएंगे? Can government do something? क्या सरकार कुछ कर सकते हैं? When a demon possesses a person, क्या कोई किसी को शैतान हमला करते, शैतान उसके ऊपर हावी हो जाती what है, do?
क्या हम क्या You करेंगे? run away from that person. क्या हम उसमें से भागते हैं? That is the reason this man even did not want clothes and lived not even leaving house and even living in tombs. और वैसे लिखा है ये मनुष्य जो बिल्कुल नंगे थे, जो कब्र में रहा करते थे, अपने आप को घायल करते थे, वो चिल्लाते थे, वैसा मनुष्य था। Here what Luke is saying, that all those four instances the Lord Jesus has controlled. यहाँ Hallelujah. जो लूका कहते हैं, Hallelujah. आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो Hallelujah. जाए, इस पर नियंत्रण रखने वाला है यीशु। All those four instances where human can never do it, the Lord has done it. इन चारों Hallelujah. इस घटनाओं को देखिए जहां मनुष्य उनकी आशाएं छोड़ दिया है, वहां परमेश्वर कार्य करता है। Some of our dear ones probably in a situation very close to this हो life. सकता है हम में से, हमारे प्रिय लोगों में से कुछ लोग इसके करीब कुछ परिस्थिति में हो सकती है, Some of them are immediate one. और किसी के जीवन में इसे Just अचानक happened होगा। last 2 days time. और 2 दिन की बातें आप पीछे देखिए, Some must for 12 years. कुछ लोगों के लिए 20 साल से हो रहा Some है, more longer time. कुछ लोगों के लिए बड़े समय से चल रहा है। Some you think it's a permanent and there is no solution. कुछ चीजें आपको लगता है हमेशा के हमारे साथ है, तो इसमें से कोई छुटकारा हो ही नहीं And you सकता। would say that even God cannot help you. और आप यहाँ तक कहते हैं परमेश्वर भी हमारी We use that मदद terms. नहीं कर सकते, We use that term, even God cannot help you. और हम ऐसे कहते थे परमेश्वर भी, ईश्वर भी मेरी मदद नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। We are shouting, we are declaring that our Lord Jesus Christ, He can take control of every situation. Things that are impossible, situations that are difficult, Lord is able to do this. प्रिय, आज सुबह हम इसकी बखान करते हैं, हम इसको घोषणा करते हैं, जो मनुष्य के लिए असंभव है, नामुमकिन है, कोई उम्मीद नहीं, उस सारी परिस्थिति में हमारे परमेश्वर काफी है, वो हमारे साथ है, हमारे परमेश्वर क्षमता रखता है। You look at how this disturbed the people. देखिए इन चीजों को लोगों को कैसे परेशान करते, देखिए The disciples. इन चेले बहुत घबरा गए Verse थे। 24, you look at verse 24. 24वीं पद देखिए, Master, we are going to drown. कहते हैं जो चेले, स्वामी स्वामी हम नाश हुए The जाते हैं। whole group is looking one after another. Everybody is shouting. Very, very difficult time, और isn't ये it? जो झुंड थे आपस में देखे बड़े घबराए हुए थे, कह रहे थे प्रभु हम नाश होने पर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Whole family. पूरे परिवार का भी ऐसा होता है, Everybody is a part of this whole issue. और ये सभी लोग छोटे से जो परेशानी में जो शामिल हो जाती हैं। I mean, wish we have an way out. खास हमारे पास कोई रास्ता मिल जाए। The same in the next incident we see the whole village is involved in this problem. दूसरी घटना में देखिए, यहाँ छोटे से एक झुंड नहीं, पूरे उस गांव के लोग परेशान हैं इस बातों से। I mean, they're worried about that man. They hide themselves from this और person. इस मनुष्य से वे लोग तंग आ गए हैं, वे लोग कहीं छिप जाते हैं इस मनुष्य को देखकर। Because it says this man had a legion, a demon called legion in him. और कहते हैं कि वचन में उस मनुष्य के अंदर एक बड़ी सेना, शैतान के ऐसे सेना पैठ Because गई in थी। verse 30, if you look at it, when Jesus asked his name, he said, "My name is Legion." मतलब 30वीं वचन देखिए उस अध्याय की, जो यीशु ने पूछा तुम्हारा नाम क्या, उन्होंने कहा मेरा नाम सेना है। शैतान की एक बहुत बड़ा सेना उसके अंदर है। Legion is one of the, a group of men in the army, people in the cavalry. और वो सेना, जब लीजियन जब हम कहते हैं, रोमी साम्राज्य की सैनिकों की बहुत बड़े एक झुंड को हम कहते It हैं। said that around 6,000 people, about 3,000 to 6,000 people usually in one of that group. और उस सेना में, उस सैनिकों की उस झुंड में करीब 3,000 से 6,000 लोग रहता है। And this man is saying that I have about 6,000 demon in me. और ये एक मनुष्य कहते मेरे अंदर एक सेना ऐसे बसा हुआ है शैतान की। Demons are powerful people, powerful, being. और शैतान की सेनाएं, दुष्टात्माएं बड़े सामर्थ्य रखता And है। that's the reason what we see about the danger of this man, and people are afraid. और इसलिए हम देखते हैं ये मनुष्य कितनी खतरनाक है और लोग उससे डरे हुए थे, The भाग रहे थे। nature of demon is nothing but destruction. और शैतान की काम बस एक ही है, तो नाश करना, विनाश करना, खत्म करना। Probably that is not only in Christ's time, even today that is true. और ये मसीह की, यीशु मसीह के समय पर नहीं, आज भी वही काम है उसका। When it possesses people, जब लोगों को उसको अंदर बात
करते हैं। But not necessarily all the time like this man, about 6,000 demon possessed, and he is out of, his understanding. But sometimes, demon possessed and work in different forms. और ये जरूरी नहीं है हमेशा इस मनुष्य के समान कोई 1000 6000 लोग इसके अंदर एक मनुष्य के अंदर आ जाए, वो खोश बैठ जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी काम है शैतान हमारे जीवन को परेशान करते हैं। But the fact is that if demon are part of a life, is possessed in a life, his desire is to distract that family, distract that person. याद रखिए, दुष्टात्माएं शैतान किसी के जीवन में या परिवार में अपने हावी हो जाते हैं, उनका बस एक ही मकसद है कि उस व्यक्ति को, उस परिवार को हमेशा के लिए खत्म ही कर दे। Because Jesus asked the demons to leave that man. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान की शक्तियों से इनको छोड़ने के लिए कहा, And if you look at in verse 13, the demons came out of the man, they went into the pigs. और वो शैतान की जो सेना उस मनुष्य से निकलकर एक झुंड, एक सुअरों की झुंड में आ And गई। what happened then? और इसके बाद क्या हुआ? The pigs went down into the lake and all were destroyed. और ये जो मनुष्य में से निकलकर वो सुअरों में आई और वो एक झुंड काड़े पर छपट कर नीचे की ओर गिरे। Why did that happen? और ये कैसे हुआ? Why did Jesus allow to do this? ये यीशु क्यों अनुमति दी? Because Jesus wanted to tell the people that if demons are in you, the end result would be this. और यीशु ये कहना चाहते थे कि अगर शैतान हमारे हृदय के हमारे अंदर है, यही वो करेगा, नाश और विनाश कर देगा। Demon is not with us just to take care of us. और ये मत सोचिए शैतान की दूत हमें हमारी देखरेख के लिए आए हैं। No. The end result is to take you to the lake and to be drowned. और वो इसका मकसद बस एक ही है, उस झील में गिराए हमें, उस गड्ढे में गिराए हमारे खत्म, हमें So in one side you see these demons in the pigs and drowned in the lake. और एक साइड पर हम देखते हैं कि जो वो सुअर के अंदर पैठ गया और नीचे पर गिरे और डूब मरा। I mean, Luke beautifully pictured that story. और लूक कितने सुंदर ये तस्वीर रखी हमारे And सामने। in the other side, और दूसरे उस पहलू, this same man, यही मनुष्य, the same man who didn't have clothes for some time, and he was never lived in a house, he used to live in tombs. He is sitting, it says, he is sitting at Jesus' feet, dressed and his right mind, and they were afraid now. और ये जो मनुष्य था, जो एक समय जो नंगा घूमते थे, जो कोई होश नहीं था उसका, सचेत नहीं थे, और लेकिन अब वो वस्त्र पहन के सचेत प्रभु के सामने बैठे हैं। ये देखकर लोग डर गए। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus wanted to tell the people. और यीशु ये बात उनको कहना चाहते। Even Luke wanted us to understand this. और लूका भी चाहते हैं कि हम इस बात को जानें। If you allow the demon to continue to work in you, your fate will be that. And if Jesus comes in your life and works, your life would be like this. और ये कहते हैं कि परमेश्वर के वचन, अगर शैतान को हम अगर जगह दिया हमारी जिंदगी में, परिवार में, वो आकर हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए सत्यानाश कर देगा। लेकिन यदि मसीह हमारे जीवन के अंदर है, तो हम सचेत होकर जीवन की ज्योति देखेंगे। What do you want to see happen in our और life? आप क्या चाहेंगे कि अपना जीवन में देखें? Hallelujah. Hallelujah. And again we see unusual incidences that is happening. और हम भी और आगे कुछ ऐसे अचंभित In Jairus' story, याईर की बेटी की बातें, he comes up and cry at Jesus' feet. और ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर रोते हैं। The daughter was only sick at that time. और उस समय उनकी बेटी और जो बीमार थी, And no hope at all at that point of time. और उस समय में भी कोई उम्मीद नहीं था। But very soon she died. और लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हुई। While Jesus was still speaking in verse 49, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead. Don't bother the teacher anymore. 49वें वचन में देखिए, जैसे वो याईर से बातें कर रहा था, आराधनालय के सरदार से, तब कोई आकर कहते हैं उनसे, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। Hallelujah. Amen. I mean, these people are saying that even Christ can do nothing at this point of अभी आए time. हुए लोग भी कह रहे, अभी तो ये गुरु भी मसीह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको मत छोड़ दो। If he's sick, of course he can be healed or she can be, but now he can't do anything. और अगर वो बीमार होते तो कुछ हो सकता था, कुछ संभव होते, लेकिन अभी तो मर गए, क्या कर सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। So the stories are, these are not stories, these are incidences that happened there, and it is mentioned very clearly to tell us that
how Jesus work in our lives and how he can control our situation. ये कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानियां नहीं है प्रियो, पर वो घटनाएं जो इस बात से हमें समझाते हैं कि मसीह हमारी जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में, पहलुओं में कैसे काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। And what was his purpose? Why did Luke write all these things? और लूका ने ये सारी चीजें ऐसे लिखा क्यों? There are two foundations, there are two main reasons which I count to be foundations for our life journey. जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो दो मुख्य और आधार है, मूल बातें हैं, जो नींव है, जो हमारी जीवन की, मसीह जीवन की यात्रा में हमें We must समझना, make it sure that, we have set that in place. और हम सही समझे, हम इन नींव को सही जगह पर रखे जाए। Number one, in सबसे all पहले- these stories you will see it, और ये सारी घटनाओं में हम देखोगे the importance of faith in Christ as the Son of God. और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके ये जो विश्वास हमारे अंदर बहुत जरूरी है। When Jesus was with this whole ministry moving around and the disciples were, this is something that he wanted them to understand. और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई में अपने चेलों के साथ घूमते फिरते उनको सिखाते रहे, ये चाहा कि अपने चेले उनको समझे ये बात को। That is what he is talking about, the faith. और इसी को उन्होंने वो विश्वास की बात What कहा, is your faith about me? मेरे बारे में तुम्हारी क्या विचार What है, you really believe about me? क्या आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या विश्वास करते If you हैं। look at verse 25, Jesus, he says, where is your faith? और 25वीं आयत देखिए, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। What it means, what do you really believe about me? What is your faith about me? दूसरे शब्दों में कहते हैं, वो पूछते हैं मेरे बारे में क्या विश्वास करते हो, क्या And सोचते हो तुम। in verse 48, we read, daughter, your faith has healed you. और 48. 48वें वचन में लिखते हैं कि तुम्हारी विश्वास तुम्हें चंगा की है। Your faith in Christ is that what has healed you. जो विश्वास जो मसीह में तुमने रखा है वही तुम्हें चंगाई दी। Again in verse 50, you see, don't be afraid, just believe and she will be healed. 50वें वचन में देखिए, उन्होंने फिर से कहा मत डर, केवल विश्वास ही रख। So again and again, Jesus throughout these stories emphasizing that it is important to keep your faith in the Lord Jesus Christ, that he is the Son of God. बार बार इस घटनाओं में एक बात पर उन्होंने जोर दिया, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया इस बात पर कि हमें विश्वास रखना है कि यीशु मसीह पर, He कि is वो the Son of God. परमेश्वर He का is the पुत्र है, Messiah. कि परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है। Hallelujah. Amen. People are following. Of course they are following. लोग भीड़ बहुत ऐसे पीछे Even चल these रहा है, disciples, they are following. यहाँ तक उनके चेले भी उनके पीछे चल रहा थे। But at this point of time, they did not really understand fully that he is the Messiah. लेकिन इस समय पर अगर देखा जाए, चेले वो भी, उनको भी नहीं मालूम था सचमुच में ये कौन है और मसीहा है या नहीं। I mean, this happens with believers, और ये विश्वासियों के साथ भी होता है। isn't it? You believe in the Lord, you just come to the church, you get baptized and everything, but that doesn't mean that our faith is very strong in the Lord Jesus Christ. हमने कभी परमेश्वर के वचन सुना, हमने विश्वास किया, बपतिस्मा भी ली, हम काफी समय से चर्च में भी आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम यीशु मसीह को वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है करके समझा है। It is important that faith has to be stabilized again. और ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो कि उस विश्वास को स्थिर रखना। And when and where usually this faith shaken? और कब, आप मुझे बताइए, इस विश्वास की डगमगाने वाले, हमें परेशान करने वाले बात कब When आती we है? go through these kind of situations जब in हम life. जीवन की परेशानियों में से जाते Hallelujah. हैं तो हमारे विश्वास डगमगाते हैं। When there is a great storm, जैसे कि एक बड़ी आंधी के समान बात हो, when demons attack us, जैसे शैतान की बड़ी हमला हो, continuous sickness, और निरंतर जो जीवन के अंदर जो बीमारी की death comes in परिस्थितियां, our life, और हमारे जीवन की कुछ और मृत्यु के समान की अवस्था, or similar major issues of और life. इस तरह की कई समस्याएं जब जीवन में आ जाती हैं, That is where our faith gets really, shaken. और यही है जो समय है, जो परिस्थिति हमारे जीवन में जो विश्वास डगमगाने लगती हैं। Theoretically, it is okay. We believe in many things. और हमें जो ऐसे देखा जाए, हम कई चीजों पर विश्वास करते हैं, But Jesus wanted the disciples to understand a little more personally
the faith in Jesus because that this Messiah can do what for you? लेकिन यीशु अपने चेलों से यह अपेक्षा किया वो कुछ और समझे, करीबी से जाने की यीशु मसीह कि उनकी जिंदगी की विश्वास के डगमगाने की अवस्था पर वो सब करने के लायक है। That is the reason the apostles, when even after they established the church, they wanted the church and the believers, those who are part of the church, to stabilize, to be strong in this area of their faith. Faith in the Lord Jesus और Christ. इसी कारण जो प्रेरितों ने यहाँ तक कलीसियाओं को निर्माण हुई, अलग अलग जगहों में कलीसियां स्थापना की गई, इसके पश्चात ये चाहा कि लोग विश्वास में दृढ़, मजबूत और स्थिर बनते रहे कि ये काम जरूरी है। These gospels, like the 4 gospels, these gospels are written to the churches. और आपको मालूम होना चाहिए जो 4 जो सुसमाचार हैं, ये चारों सुसमाचार कलीसियाओं को लिखी गई पुस्तक हैं। We said this several times, most of you know about it. और हमने ये बात कई बार यहाँ से कह चुके हैं, हम में से These are written after the epistles were written. और यहाँ तक जो सुसमाचार की पुस्तकें पत्रियों के बाद लिखी गई पुस्तक हैं। Many of us think that it was written earlier because it is in the beginning of the book. कुछ लोगों की ये सोच है कि इसलिए कि नया नियम की शुरुआत में लिखा गया इसलिए वो पहला लिखा गया। But that is not true. वो ऐसा नहीं है। The churches were established and letters even were written to them, and then later these gospels were written to those churches. और जो कई जगहों पर कलीसियाओं की, सैकड़ों कलीसियाओं की स्थापना हुई, उस कलीसियाओं के लिए पत्रियां लिखी गई, इनके पश्चात इसके बाद ये सुसमाचार की पुस्तकें लिखी गई। Why did they do that? तो उनको ऐसे क्यों करना था? Luke even has written in a very orderly way that. और हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक में उन्होंने क्रमानुसार लिखी कुछ बातें। Even in this chapter you can see it how orderly he has written that. इन पुस्तकों की इस आयतों को हमने जब पढ़ा, आप देखा लूका कितने क्रमानुसार बातों को लिख रहा है। There are 4 different stories. He took it and he bring it up together and give it to the people to understand that Jesus Christ is truly the Messiah, the Son of God. और अभी हमने जो 4 अलग-अलग घटनाएं जो पढ़ी हैं उसको भी उन्होंने बिल्कुल क्रमानुसार लिखी, लोगों को ये समझाने के लिए, कहने के लिए यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। Hallelujah. हालेलुया। He wanted to tell us that when we are in problem, when we are in difficulty, where do we take people? Where do I go? और ये हमें बताना चाहते हैं कि लूका कि जब हम जीवन की परेशानी में आती हैं, हम डगमगाए जाते हैं, जाएंगे कहाँ, हम कहाँ की ओर दौड़ेंगे? Problems cannot be controlled by human hands. It is impossible in our human efforts. मित्र, हमारे जीवन की जो समस्या है, हमारी हाथों से बंद नहीं करना, रोकना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना मुमकिन नहीं है। And now the writer is saying, let us go to the Lord Jesus Christ. अब लेखक कहते हैं, आइए हम मसीह के पास जाएं, यीशु के करीब जाएं। Let us go to Jesus Christ who is in control of all situations of life. हम यीशु मसीह के करीब जाएं कि जो व्यक्ति हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखता है। That is what to be taught and shared with every believer who is part of our congregation. जो हमारी समूह में, कलीसिया में जो लोग हैं, एक-एक विश्वासी को हमें ये बताना पड़ेगा कि हम अपने जीवन की परेशानी के समय पर कहां जाएं, किसके पास जाएं। When we say Jesus Christ is the Son of God, जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो मसीहा है। It is not just only a theory or it's not a theology of the church. ये कोई देवी विज्ञान की कोई लिखित जो पुस्तकों में बताए हुए कुछ बात नहीं है जो हम कह रहे हैं। It is much more than that. और इससे बढ़कर है। When you are going through that similar problem, जब मैं और आप भी उस समस्याओं में, इस तरह की समस्याओं में very bad or worse situation in life, जब हमारी जिंदगी की बुरे और बदतर परिस्थिति से जाती है, Son of God, Messiah is real and we go to him, he will control the situation. याद रखिए, परमेश्वर का पुत्र मसीहा सच्चा है, सत्य है, वो जीवन की उस सारे पहलुओं को अपने कंट्रोल में रखेगा। I believe in the Lord Jesus Christ. मैं इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. We have to keep saying about the Lord Jesus Christ to people. और प्रियो, हमें इस बात को हमें बार-बार लोगों को कहना चाहिए मसीह की इस बारे में। If we have a problem in our family, और यदि हमारे जीवन परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, we can try a little bit. हाँ, हम तो कुछ तो कोशिश करते रहते हैं। Some counseling, some little this and that there. कुछ लोगों को हम काउंसलिंग देते हैं, सलाह देते हैं, कुछ तो करते हैं। But ultimately, लेकिन अंत में the very best thing is, और सबसे उत्तम चीज ये है,
Go to the person who can take care of it very clearly. उस व्यक्ति Hallelujah. के पास चले Hallelujah. जाइए जो व्यक्ति Hallelujah. आपकी जिंदगी की परिवार की Hallelujah. हर परिस्थिति जानते हैं और Who समस्या को is that समाधान। person? Who is that person? कौन है वो? The Lord Jesus Christ. वो यीशु मसीह ही है। The Lord Jesus Christ. वो यीशु मसीह प्रभु यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। He can rebuke. He can shut down the situation. और वो व्यक्ति हमारी इस आंधी को शांत कर सकते हैं, हमारी सारे समस्याओं के समाधान उसके पास है। Hallelujah. Hallelujah. You know, remember Jesus always asked the disciples this question again and again. और आपको याद होगा बार बार यीशु ने अपने प्रेरितों से चेलों से ये सवाल पूछते रहा, What do you believe about me? मेरे बारे में तुम क्या सोचते What हो, do क्या you विश्वास think करते हो? about me? मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या What do you विश्वास करते people think about me and what do you think about me? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो? And Peter said, many people think you are a prophet. और पतरस ने कहा कि दो लोगों के कहना तुम एक भविष्यद्वक्ता He है is like Elijah. He is a great man. You know, they think a lot about you. और लोग तो आपको ये बारे में सोचते हैं आप एलिया हो सकता है, कुछ और विशेष व्यक्ति हो सकते But हैं। Simon Peter said, we believe that you are the Son of God. लेकिन Hallelujah. शिमोन पतरस ने कहा कि हम विश्वास करते हैं कि आप जीवते Hallelujah. परमेश्वर के पुत्र यीशु हैं। How many of us will confess one more time this morning that the Lord Jesus Christ is the Son of God, the Messiah, the Lord Almighty? हम में से एक बार और हर एक Hallelujah. व्यक्ति इस बात को Hallelujah. अपने मुंह से अंगीकार करके कहे Hallelujah. कि हम विश्वास करता हूं, मैं Hallelujah. विश्वास करती हूं, करता हूं, Hallelujah. यीशु पिता परमेश्वर के पुत्र और Hallelujah. मसीहा है, जीवते He is परमेश्वर। in our boat. वो हमारी नाव में है। In Romans, you know, Paul is saying that confess this statement every time. और जो रोमी के पत्री में पौलुस कहते हैं उसको हम बार बार उसको कन्फेस करते रहे, बोलते रहे, Then you will be saved. तब हम विश्वास पाएंगे। Something that it is to be done only once in a lifetime. हमें लगता है कि एक बार हमने बोल दिया बस खत्म, ऐसा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। That is good, but your faith gets shaken. लेकिन प्रियो हमने जो Hallelujah. किया तो ठीक है, लेकिन हमारे विश्वास बीच बीच में डगमगाते रहते So हैं। you have to confess again and again and तो again. इसलिए इस Hallelujah. यात्रा की हर कदम Hallelujah. आपको बोलते रहना चाहिए, You यीशु are मेरा the प्रभु Messiah. है, You are the Son of God. You are the Lord Almighty. Hallelujah. आप मेरा प्रभु है, आप मेरा स्वामी है, आप मेरा मसीहा है, आप मेरे साथ हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is what we have to tell one another, my brothers and sisters. प्रियो हमें एक Hallelujah. दूसरे से मिलते वक्त यही Hallelujah. कहना है। When your brother is sick, whether your friend is going through a major problem, instead of simply saying don't worry, take that person to the Lord Jesus Christ. जब हमें Hallelujah. लगता है हमारे Hallelujah. मित्र जो बीमारी की अवस्था में कुछ और परेशानी में जाते हैं, ये मत कहिए हाँ ठप ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए, लेकिन उनसे कहिए एक Hallelujah. प्रभु है, एक मसीहा है, उस सारे That's समस्याओं our के समाधान responsibility. कर That सकते। is our responsibility. ये हमारी उत्तरदायित्व है। If your brother or sister who is sitting closer to you, यदि आपकी बहन भाई आपके Hallelujah. करीब जो बैठते who हैं is part of your fellowship, और आपकी समूह में आपकी कलीसिया के हैं your family member, और आपकी परिवार के भी लोग, your prayer group member, आपकी प्रार्थना सभा की brother who ग्रुप is working with you, और आपके साथ काम करने वाले you लोग, think his faith is shaking. जबकि आपको लगता Hallelujah. है उनके जीवन में विश्वास में डगमगाते हुए देखते Take हैं, him into the cross of Jesus Christ. यीशु के Hallelujah. पास उनको ले चल, उनको बताओ Hallelujah. यीशु काफी है। Take him to the presence of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में उस व्यक्ति को ले चल। There are several ways you can do that. और ये कार्य हम कई तरह से कर सकते Through हैं, your words you can do it. और आप अपने शब्दों से करेंगे Through your उनको, fellowship you can do आप it. उनको संगति दे Through your prayer you can और do आप that. अपनी Hallelujah. प्रार्थना में उनको उठाए Hallelujah. रखिए। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? Lord, it is not possible with me. और हम कहते हैं प्रभु ये मेरे लिए मुश्किल है, It's a calamity. ये मेरे लिए असंभव है, It's a demon possession. वो ये शैतान से It's a भरा 12 हुआ है। years problem. ये 12 साल की समस्या It है, is a permanent issue. ये हमेशा की समस्या है। But you are the only one control of the लेकिन situation. मैं जानता हूं बस आप Hallelujah. एकमात्र परमेश्वर है उस सारी समस्याओं के समाधान Friends, के। I am reminding you one more time this morning. मित्रों प्रियो मैं आपको एक और बार याद दिला रहा The हूँ, Lord is in control of your life and situation. प्रभु परमेश्वर Hallelujah. आपकी जीवन को Hallelujah. जानते हैं, आपकी Hallelujah. जिंदगी को नियंत्रण करता है। Hallelujah. Hallelujah. And that is the very reason Jesus said again and again, I am with you all the time. Hallelujah. इसी कारण यीशु ने बार Hallelujah. बार अपने लोगों से कहा मैं इस दुनिया के अंत तक तेरे साथ है। You know, when we go through the problem, sometimes it's difficult. We shout at Master, Master, we are dying. प्रियो हमें मालूम है जीवन की इस यात्रा
यात्रा में परेशानी में आते हैं तो हम चिल्लाते हैं, कराहते, कहते स्वामी आप देखिए हम कहाँ फंस गया। That is where, others have to come along with us and support us and stabilize us in our faith. और उसी Hallelujah. वो समय है हमारी जो सही विश्वासी लोग, हमारे मित्र लोग साथ आकर हमारी विश्वास को दृढ़ करते हैं प्रार्थना के द्वारा कई तरह से। So the first is to have our faith in the Almighty, the faith in the Lord Jesus as the Son of God. सबसे पहली बात हमारी विश्वास उस बात पर स्थिर रहे, वो मसीहा है, परमेश्वर पिता की पुत्र हैं। The other aspect of it, the और second aspect of that faith, और उस विश्वास की दूसरा एक पहलू भी है, faith in Christ's ability to act. और जो प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास, वो जानते हुए जो वो सब कुछ कर सकता है। When a blind man came to Jesus, in Matthew 9:28 we read. और मत्ती उसके 9 अध्याय के 28 में हम पढ़ते हैं कि अंधे व्यक्ति उसके पास आया। He's crying, Son of David, have mercy on me, mercy on वो me. कहते हैं कि जो दाऊद के संतान मुझ पर रहम कर, दया कर। You know what Jesus asked him? आपको मालूम है यीशु ने क्या पूछा? Do you believe that I am able to do that? क्या Hallelujah. तुम विश्वास करते हो? क्या तुम्हें Hallelujah. विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? You believe that I am the Son of God? You believe that I am David's son? तुम तो ये कहते हैं, ये विश्वास करते हैं मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, दाऊद की संतान But do हूँ। you believe that I can do this? क्या तुम ये विश्वास करते ये भी कि मैं इसको कर सकता हूँ? That is what Jesus is asking many of us this morning. और शायद हम में से कई लोगों से Hallelujah. प्रभु आज यही पूछ रहे Hallelujah. होंगे, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? Hallelujah. हालेलुया। This kind of an issue. इस तरह की कुछ समस्या We are है। not talking about the small little things. We are talking about things very much in time, like a major issues. हम एक छोटी छोटी जो Hallelujah. प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन Hallelujah. बड़ी बड़ी जो समस्या है जो हमारे हाथों में नहीं, मुमकिन नहीं। Amen. हालेलुया। How many of you say that my Lord is able to do this for me? में से कितने लोग Hallelujah. कहेंगे मैं Hallelujah. विश्वास करता हूँ, करते मुझे भरोसा है, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। Then immediately after that man said, yes, I believe that you can do it. और तुरंत वो अंधा व्यक्ति कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। Yes, he said, yes, Lord, I believe. हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। Hallelujah. आमेन। Then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. तब उसने उसकी आंखें छू Hallelujah. कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। Hallelujah. Hallelujah. आमेन। Let us believe that he is touching each one of us this morning. प्रियो हम Hallelujah. विश्वास करें, इस बात को अनुभव करें, हम Hallelujah. एक को वो स्पर्श कर रहा है। Hallelujah. In my hard situations of life, और मेरी कठिन जीवन की परिस्थिति में Lord, you are going to touch me. मुझे मालूम है Hallelujah. आप उसको छू कर I know उसको you will दूर do करें। that. मैं जानता हूँ आप इसको दूर And करेंगे। it says their sight was restored. लिखा है कि उनको रोशनी मिल गई। Hallelujah. हालेलुया।